in triangle ABC and triangle FDE। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF बराबर है CA अपॉन FD। क्या ये ट्रू है? जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये ट्रू है? देखो भाई, नोटेशन देखो आप लिखने का, AB के नीचे FD होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है? DE। तो ये ट्रू नहीं है, क्या है? फॉल्स। यहीं पे बात पकड़ में आ गई। आगे बात समझ में? ट्रू क्या होता? ट्रू होता अगर AB लिखा हुआ है तो नीचे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? FD। BC लिखा हुआ है तो BC के नीचे क्या होना चाहिए था? DE, जो कि नहीं है, EF है। ठीक है, और AC CA अगर लिखा है तो CA के नीचे क्या होना चाहिए? EF होना चाहिए था। आई बात समझ में? ये ट्रू होता, पर ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो ये ट्रू होता। एक चीज और मैं समझा रहा हूँ कि AB के नीचे FD ना लिख के DF भी लिखा हुआ होता तो भी सही होता। FD और DF एक ही बात है, ठीक है, उसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल DE लिखा हुआ है, तो ये गलत है। कोई बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा नहीं कि AB लिखा हुआ है तो FD ही लिखना है, आप DF भी लिख सकते हो। FD एंड DF आर सेम थिंग, ठीक है, यू कैन इंटरचेंज इन बिटवीन FD एंड DF, बट DFD की जगह DE लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। कोई दिक्कत? आई बात समझ में? तो इतना नोट कर दो। If two sides of a triangle are proportional to two sides of another triangle, also one angle of first triangle is equal to one angle of other triangle, then both triangles are similar. Is this statement true? Give reason to support your answer. बताओ भाई, दो ट्राइंगल है जिसकी दो साइड तो प्रोपोर्शनल है। मान लो कि ये दो ट्राइंगल थे A B P P Q R। AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR मान लो, और इसने कहा एक एंगल इक्वल है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि इनके बीच का एंगल इक्वल है, ऐसा इसने कहीं नहीं बोला है। तो क्या कोई एक एंगल इक्वल है? मान लो ये एंगल C इक्वल है एंगल R के, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए? नहीं हुए ना। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब दो साइड प्रोपोर्शनल हो तो उनके बीच का एंगल इक्वल हो। एंगल बिटवीन दोस टू साइड व्हिच साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट एंगल मस्ट बी इक्वल। अगर वो एंगल इक्वल है देन ओनली देन यू कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसने कहा दो साइड प्रोपोर्शनल है, मे बी ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, और इसने कहा एक एंगल इक्वल है, लेकिन इसने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है जो दो साइड प्रोपोर्शनल है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, दैट इज फॉल्स। और ट्रू वो कब होता है? जब वो ऐसा लिखता कि एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स आर इक्वल व्हिच साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विएंगुलर ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है सर? इसके देखा इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या होता है? ऐसे दो ट्रायंगल जिनके सारे एंगल क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, जैसे ये मान लो एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, A B C P Q R। अगर एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। इक्विएंगुलर ट्रायंगल। इतना ही पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विएंगुलर ट्रायंगल? तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल आर ट्रायंगल in which all angle of both triangles are equal। आई बात समझ में? Yes। कोई दिक्कत? This is the simple definition, you have to note it down in this as an answer of this question। ठीक है, चलो ठीक है। तो इक्विएंगुलर बात समझ में आ गई ना, जिसके सारे एंगल इक्वल हो। और इसने पूछा हमें रिलेशन क्या है? जो सारे एंगल इक्वल है तो एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम कल कर चुके हैं। S T R P Q, ये कह रहा है कि ट्रायंगल P R Q इज सिमिलर टू ट्रायंगल P R S। ठीक है, तो स्टेट व्हिच एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन द गिवन पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन से दो एंगल इक्वल होने चाहिए?
बताओ भाई कौन से दो एंगल इक्वल होने चाहिए? आप पहले देखो कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं। एक आर पी आर क्यू और टी आर एस, ये आपको दिए हुए हैं एक सिमिलर। एक similar, तो एक आप R। बताओ कि कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए? एक R। एक तो देखो आर की जगह आर लिखा हुआ है, R, और आप आर को देखोगे तो आर दोनों ट्रायंगल में Same, कॉमन common है। है। कॉमन एंगल। तो एक तो पी आर क्यू पूरा नाम लिखोगे, हाँ और टी आर एस एस मतलब एंगल आर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था जहां जिस पे एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखना होता है, बीच में। ठीक है। और ये इक्वल हमें दिख भी रहा है क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। और कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो देखो P के इक्वल क्या होना चाहिए? T। T और Q के इक्वल क्या होना चाहिए? S। S। भाई ये सिमिलर दिया हुआ है, यस तो R तो R के इक्वल है ही। और क्या इक्वल होंगे? P इक्वल होना चाहिए T के। तो मैं क्या लिखूंगा? P का नाम कैसे लिखूंगा? मैं लिख रहा हूँ RPQ। सर ये है या होना चाहिए? होना चाहिए। है सिमिलर नहीं है ना भाई ये सिमिलर है तो ये एंगल इक्वल है तभी ये सिमिलर है ना? उसने कहा ये सिमिलर है, तो आप बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल थे? तो भाई P T के इक्वल था, Q S के इक्वल था, R तो R के इक्वल है बिकॉज़ दैट इज कॉमन एंगल। ठीक है, इन दीस टू ट्रायंगल यू कैन सी एंगल R इज अ कॉमन, राइट? तो RPQ किसके इक्वल होगा? देखो नाम देखो ध्यान से, R के इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? R। P की जगह T लिखा हुआ है तो जहां बीच में P लिखा है वहां पे T लिखूंगा, और Q की जगह S। तो RPQ RTS इक्वल होना चाहिए। ऑल्सो RQP किसके बराबर होना चाहिए? RS T के, मतलब P बराबर है T के, Q बराबर है S के, और R बराबर है R के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो बस आपको एंगल के बारे में दिखाने थे कि कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल जो है वो इक्वल है। तो ये तो कॉमन एंगल है, और ये दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे फिर? देखो P और T कैसे हो जाएंगे आपस में? एक तरह से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने क्या बताया, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो इनके बीच में अभी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है फिर? अगर ये सिमिलर है तो ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग है। तो आप इनका रीजन सिर्फ लिखोगे कि these two angles are corresponding angle, that's why these two equal and their corresponding triangles are similar। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? No। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज नोट डाउन। You have to choose two similar triangle। आपको सेलेक्ट करने हैं दो सिमिलर ट्रायंगल। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर इफ एंगल CCBE is equal to angle CAD। अब देखो बेटा, you have to choose two similar triangles out of the following triangles which are similar to each other if CBE is equal to CAD। बताओ बेटा, ये सर ये देखो आएगा CBE एंड CAD तो इक्वल दिया हुआ है, गिवन। मतलब आप देखो कहाँ है CBE, चेक करो CBE मतलब ये एंगल, और CAD मतलब ये एंगल, ये तो इक्वल दिया हुआ है। कॉमन है। और क्या बात की, और ये एंगल देखो, ये एंगल कॉमन एंगल है कि नहीं है? है ना। कौन सा एंगल? एंगल ACD। अच्छा, अगर मैं ACD लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा इधर? BCE। सही लिखा है क्या मैंने? सही इसको एकदम। इधर लिखो BCE, हाँ सही, इधर देखो, ऐसे मैं बोलने वाला था। और इसको ACD को इधर लिखो। AC। ये इक्वल क्यों है? कॉमन एंगल कॉमन एंगल है। ओके, तो दो एंगल इक्वल मिल गए, तो तो ये दिस इज द triangle- सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स बाय एंगल क्राइटेरिया। अब बीच में मत बोलो या क्या? बाय एंगल क्राइटेरिया मैं ट्रायंगल समझता नहीं है। CBE is similar to triangle CAD। चलो नोट करो। नोट करो भाई। नंबर 9, P O Q R S। ये कह रहा है कि PQ और RS के बीच में क्या छपा हुआ है? ये इस बुक में छपा हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ छपा हुआ नहीं है, तो यहाँ पैरेलल होना चाहिए। PQ पैरेलल है RS के, तो प्रूफ करो POQ क्या सिमिलर है
ट्राइंगल एस ओ आर के। बिल्कुल है। देखो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल हुए अल्टरनेट तभी इक्वल होते हैं ना जब लाइन पैरेलल हो। ये एंगल और ये एंगल और ये दोनों एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो बस हो गया ये। हम लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू बराबर है एंगल ओ एस आर के एंड एंगल ओ क्यू पी बराबर है एंगल ओ आर एस के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जब लाइन पैरेलल होती है तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। जैसे ये सेप है तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेलल करोगे तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद एंगल POQ is equal to angle SOR because vertically opposite angle। तो कौन सा क्राइटेरिया? भाई एंगल क्राइटेरिया। क्यों कर रहा है रे? ट्राइंगल POQ सिमिलर है ट्राइंगल SOR के। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो किया उससे थोड़ा अलग है, वर्ड प्रॉब्लम है। लिख रहा है कि a girl of height 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। ये मान लो कि ये गर्ल है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर हाइट है। ए बी नहीं मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। सर लड़की है, भाई बात समझ में? हाँ ये लड़की है, तो सी डी कहाँ से होगी? लड़की सीधी कहाँ से होती है? इसी बात ये ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। A girl of height 90 cm is walking away from the base of long bulb pull pole at speed। देखो ये पोल था, इस पे एक लट्टू था, लट्टू और ये लड़की इस पोल से दूर जा रही है, ऐसे यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरफ ये लड़की जा रही है, ठीक है। और किस स्पीड से जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये लड़की 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। मान लो कि ये पोल ए बी था, ठीक है, और यहां से ये लड़की सीडी पोजीशन पे आई और स्पीड क्या थी लड़की की? 1.2 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 1.2 मीटर तक चल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बोर्ड में। तो ये कह रहा है कि इफ बल्ब इज पुट एट द हाइट ऑफ 3.6 मीटर, जो बल्ब है वो 3.6 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 मिनट। तो 4 मिनट बाद, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लड़की ने कितने मिनट लिए? 4 मिनट लिए। तो इस लड़की की लट्टू अगर चालू है तो लड़की की शैडो बनेगी, परछाई बनेगी। तो मान लो कि ये लड़की की शैडो है, तो इस शैडो की लेंथ कितनी है ये आपको बतानी है। सीई फाइंड। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ क्योंकि मुझे 2 ट्राइंगल बनाने होते हैं। हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो 2 सिमिलर ट्राइंगल तो दिखाने होंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सीई है ये क्या है? शैडो। ठीक है, तो इस शैडो की फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, शैडो की लेंथ जो है वो हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया होगा? एक लड़की है, ये पोल था जिसकी हाइट थी 3.6 मीटर, जहां पे एक लट्टू था। एक लड़की जो है वो इस पोल से दूर जा रही है, पोल की तरफ नहीं आ रही है, पोल से दूर जा रही है, पोल से दूर जा रही है। तो वो किस स्पीड से जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। T इक्वल टू 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में वो लड़की मान लो यहाँ से यहाँ पहुंच गई और लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि 4 मिनट बाद उस लड़की की जो इस लट्टू के कारण शैडो बनेगी, उस शैडो की लेंथ कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके सामने 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास PED और एक है ABE। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखूं तो पहले तो देखो इन ट्राइंगल ABC ABE एंड ट्राइंगल CDE, क्या एंगल BAE बराबर है एंगल BCE के? और दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि पोल भी सीधा खड़ा है ग्राउंड पे,
लड़की भी सीधी और लड़की भी सीधी है, ऐसे थोड़ी ना लड़की झुकी हुई है। बाहर थोड़ी ना हाँ, लड़की भी सीधी चल रही है ना। बात समझ में आ रही है? These two angles are 90 degree of measurement. सीधी So सीधी these two angles are equal. कोई दिक्कत? No. Also angle E is the common angle in between these two Common. triangle. ठीक है? तो एंगल BEA equal to angle DEC रीजन कॉमन एंगल। तो दो एंगल इक्वल है, तो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव टू ट्रायंगल Similar. So by angle criteria, triangle ABE is similar to triangle CDE। हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो दिखा दिया, ABE और CDE को, लेकिन सिमिलर दिखाने से आंसर नहीं मिलेगा, हमें ये CE निकालना है। तो देखो आपके पास एक साइड ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, एक ये निकालनी है और ये पूरी दी हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे पहले। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी क्या, प्रोपोर्शनल होगी। ये हमने पढ़ा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो, CE की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, AE। CE की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है बड़े ट्रायंगल में, AE। वेरी गुड, ओके। और CD की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, AB। तो CD अपॉन AB। इस रेशियो में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे CE निकालना है, तो CE बराबर क्या हुआ यहाँ से, CD अपॉन AB इंटू AE। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने CD को मान लिया, CE को मैंने मान लिया X। लेट CE कितना है, X। आई बात समझ में। अब पहले मैं AC निकाल रहा हूं। AC कैसे निकालेंगे, AC क्या है, A से C तक डिस्टेंस जो कवर करी है लड़की ने वो, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड क्या है लड़की की, 1.4 और टाइम क्या है 4। तो ये कितना हुआ, अच्छा ये 4 मिनट है और ये मीटर पर सेकंड है। तो इनकी यूनिट चेंज करो पहले, ये इसका पहले मल्टीप्लाई करो ना, 12 × 4 कितना हुआ, 4.8। लेकिन ये मीटर पर सेकंड था और ये मिनट में दिया हुआ है या सेकंड में दिया हुआ है, क्या देखना जरा, एक बार नोट करना इसको, मिनट में दिया हुआ है सर। देख लेते हैं। आप सारी यूनिट जो है वो पहले इक्वल कर दो। अच्छा, ये 90 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो CD कितना आ जाएगा, CD भी तो हमें चाहिए। 90 सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए क्या करें, 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 0.9 मीटर। CD मिल गया मीटर में। AC यहां से निकालोगे तो AC देखो यहाँ मिनट है और यहाँ मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड मतलब ये 1.2 मीटर पर, यहाँ यूनिट सेकंड है और यहाँ मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी यूनिट सेम नहीं है। सेकंड में बदलो। तो क्या करें, मिनट को सेकंड में बदलें। बदल देना। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हां, तो 4 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 240 सेकंड सर होगा। ठीक है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, ये 4 × 60 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 240 इनटू में और 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 240 सेकंड। अरे सर अरे 4 मिनट सर 240 सेकंड होगा ना, ऐसे कह रहे एक हैं कन्वर्ट सेकंड। करने के बाद। 4 मिनट, सर 4 मिनट के अंदर 240 सेकंड होंगे ना। अच्छा ऐसे। कंप्लीटली। हां तो 60 से मल्टीप्लाई करके ही बोल रहे हो आप, हाँ, 1.2 मीटर। लेकिन मैं मिनट में सेकंड में क्यों बदलूं, मुझे मिनट में चाहिए ना। यहाँ मीटर है तो वहाँ चलो सेकंड। हाँ भाई इधर देखो, ये CE है, CE को मैंने X मान लिया, यहाँ बुक में गलत लिखा हुआ है, ये 4 सेकंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये AC हो जाएगा 1.2 × 4 मतलब 4.8 मीटर, ठीक है। 4 मिनट नहीं था वो, 4 सेकंड ही था। और CD हमारे पास पड़ा है कितना है, 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए हो जाएगा 0.9 मीटर। अब सारी वैल्यू रखो यहाँ पे, CE था X, ये है 4। AE कितना है, AE कितना है, AC प्लस CE, AC प्लस CE मतलब 4.8 प्लस X। वैल्यू रखो यहाँ पे, 4.8 प्लस X
CD है 0.9 और AB है 3.6, तो ये इससे कट जाएगा 1/4, तो x अपॉन 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 1/4, तो 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, ये प्लस का x इधर आएगा तो 3x इज इक्वल टू 4.8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 अपॉन 3, मतलब 1.6 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब उस लड़की की शैडो होगी कहां तक, 1.6 मीटर तक जाएगी। चलो ये नोट कर लो, नोट कर लो। सर